एक वक्त था जब ये जंगल ख्वाबों जैसा हसीन और खुशहाल था। नदियों का पानी मोतियों की तरह चमकता, रंग बिरंगे फूल खुशबू बखेरते और जगमगाती तितलियां हवा में रक्स करती। इस जंगल की रौनक की असल वजह एक नन्ही सी मासूम बच्ची थी जिसका नाम मेहर। इसकी हंसी जैसे ही जंगल में गूंजती, हर पत्ता झूम उठता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। खेलते खेलते मेहर और उसके दोस्त एक पुराने घर तक जा पहुंचे। एक खौफनाक जादूगरनी जिसकी आंखों में जर्द रोशनी झलक रही थी, उसने एक भाप उड़ाते हुए कहवे का कप आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोली, पी लो प्यारी बच्ची, ये तुम्हें और भी हसीन बना देगा। मेहर ने वो कहवा पी लिया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, उसकी तबीयत खराब होने लगी। मेहर की बीमारी के साथ ही जंगल भी जैसे मुरझा सा गया। फूलों के रंग उड़ गए, नदियों का पानी सूख कर कीचड़ बन गया, दरख्तों के पत्ते जर्द होकर झड़ने लगे, तितलियां जमीन पर बेजान गिरने लगी। परेशान रानी ने एक दानिशमंद जादूगर को बुलाया। उसने चमकते हुए असा से एक सुनहरी आंसू की शक्ल का जादुई पत्थर दिखाया और कहा, मेहर सिर्फ तब ठीक होगी जब कोई दिल का साफ इंसान इस पत्थर पर हाथ रखकर इसके लिए दुआ करे। ये सुनकर मेहर के दो सबसे वफादार दोस्त, एक सफेद खरगोश रेमी और एक चमकती आंखों वाली सुरमई बिल्ली मियाओ, इस मुहिम पर निकले। उनका रास्ता आसान ना था। एक दिन वो एक पुराने टूटे हुए पुल पर पहुंचे जो एक गहरी नीली धुंध से भरी खाई पर लटक रहा था, जिस पर चलना नामुमकिन। लकड़ियां टूटी हुई, रस्सियां ढीली और हवा में झूल रही थी। कहा जाता था कि ये पुल सिर्फ उन लोगों के लिए जुड़ता है जिनका दिल बिल्कुल साफ हो। रेमी ने हिम्मत से पहला कदम रखा और कमाल हो गया। जिस तख्ते पर उसने पांव रखा वो सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और आगे की सारी लकड़ियां खुद ब खुद चमकती रोशनी में जुड़ने लगी। आखिरकार वो एक चमकती नीली गार तक पहुंचे। दरमियान में वही जादुई पत्थर दरक रहा था, जैसे दिल की तरह सांस ले रहा हो। रेमी और मियाओ दोनों ने इस पर अपने नन्हे नन्हे पंजे रखे और आंखें बंद करके कहा, मेहर ठीक हो जाओ। अचानक पूरी गार सुनहरी रोशनी से भर गई। रोशनी बादलों को चीरती हुई आसमान तक पहुंची। पलक झपकते ही जंगल दोबारा जिंदा हो उठा। नदियों का पानी मोतियों की तरह बहने लगा, फूल खिल उठे, तितलियां उड़ने लगी और सबसे बढ़कर मेहर ने मुस्कुराती हुई आंखें खोली। रानी ने उसे गोद में भरकर कहा, मेरी प्यारी शहजादी वापस आ गई।